हे गाइस, दिस इज़ राज। वेलकम टू स्पीक इंग्लिश गुरु। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार फिर स्वागत है। और ये सीरीज जो चल रही है वो क्लास रूम के अंदर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, उसके रिगार्डिंग या टीचर कमांड देते हैं उसके रिगार्डिंग ये सीरीज चल रही है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आज फिर से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ का जो पहला सेंटेंस है आज का वो है आपका राइट डे एंड डेट फर्स्ट। इसका मतलब है कि सबसे पहले दिन और तारीख लिखिए। जब हम क्लास के अंदर पढ़ाने जाते हैं तो जो वाइट बोर्ड होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? डेट और दिन लिखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? अगर किसी बच्चे से आप लिखवा रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि फर्स्ट राइट डे एंड डेट फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्किप अ लाइन। स्किप अ लाइन का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन छोड़कर लिखें। हम बच्चे को बोलते हैं ना कि एक लाइन छोड़कर लिखें, तो स्किप अ लाइन। अगर दो लाइन छोड़ के लिखें, स्किप टू लाइन्स। स्किप टू लाइन्स छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज होता है कि एक एक लाइन छोड़ के लिखें जिससे कि राइटिंग अच्छी आए। तो एक लाइन छोड़ने के लिए क्या बोलेंगे? स्किप अ लाइन। और दो लाइन छोड़ने के लिए स्किप टू लाइन्स। क्लियर? नेक्स्ट, डोंट क्रंच अप द पेपर। डोंट क्रंच अप द पेपर, इसका मतलब होता है कि पेपर का गोला मत बनाओ। आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, बच्चा ने पेज फाड़ा, उसमें से टीयर किया और उसके बाद में इस तरह से गोला बना देते हैं वो। तो आप बच्चे को बोल रहे हैं कि पेपर का गोला मत बनाओ, क्योंकि वो फिर उसको फेंकेंगे इधर से उधर। तो आप क्या बोलोगे कि डोंट क्रंच अप द पेपर। क्लियर? नेक्स्ट, डज नोबडी टीच यू एट होम। डज नोबडी टीच यू एट होम, क्या आपको घर पे कोई नहीं पढ़ाता? आपने किसी बच्चे से कहा कि आपको घर पे कोई नहीं पढ़ाता, क्या आपको घर पे कोई नहीं पढ़ाता? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? डज नोबडी टीच यू एट होम। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इज एनीबडी एब्सेंट टुडे। जब आप क्लास में अटेंडेंस ले रहे हो तो आप उस समय पूछ सकते हो कि इज एनीबडी एब्सेंट टुडे, क्या कोई एब्सेंट है आज? क्या कोई एब्सेंट है आज? नेक्स्ट, लुक एट द एक्टिविटी। लुक एट द एक्टिविटी, इसका मतलब होता है एक्टिविटी को देखो। जैसे कि आपके चैप्टर में कभी कभी कोई एक्टिविटी होती है तो नीचे की साइड में, तो आप उस समय बोल सकते हो, आप पढ़ा रहे हैं कि लुक एट द एक्टिविटी, एक्टिविटी को देखो। ठीक है, अभी फिल द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट किए हैं, ट्रू फॉल्स किया। हम एक्टिविटी को देखो, नीचे एक्टिविटी कौन सी करनी है आपको। नेक्स्ट, कांट यू सिट साइलेंटली। कांट यू सिट साइलेंटली, इसका मतलब है कि तुम शांत नहीं रह सकते। हम बच्चे को बोलते हैं ना कभी कभी, तुम शांत नहीं रह सकते, गुस्से में बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? कांट यू सिट साइलेंसली। कांट यू सिट साइलेंटली, क्यों शांत नहीं बैठ सकते आप? ऐसे बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आप जब कमांड देंगे तब भी सेंटेंस, उसके लिए भी सेंटेंस कवर कर रहा हूँ। जब आप गुस्से में होंगे तब भी सेंटेंस उसके लिए कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट, आपने किसी बच्चे से बोला अपने कान पकड़ो। एक तो गलती की है और ऊपर से फिर इस तरह से कर रहे हो, अपने कान पकड़ो, तो कैसे बोलेंगे? होल्ड योर ईयर्स। होल्ड योर ईयर्स, अपने कान पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट, गो एंड रिंग द बेल। जाओ और घंटी बजा के आओ। गो एंड रिंग द बेल, जाओ और घंटी बजा के आओ। आपने किसी बच्चे को डायरेक्शन दिया कि जाइए घंटी बजा के आइए, तो क्या बोलेंगे? गो एंड रिंग द बेल। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। आपके पास केवल 2 मिनट है। जैसे कि बोले कि सर हम रिवाइज कर लें, आप टेस्ट लेने वाले हैं ना, तो रिवाइज कर लें, तो आप बोलोगे सिर्फ आपके पास 2 मिनट है। यू कैन रिवाइज विद इन 2 मिनट, यू हैव ओनली 2 मिनट। तो क्या बोलेंगे? यू हैव ओनली 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट्स। क्लियर? नेक्स्ट, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। कॉपी इट डाउन। कॉपी इट डाउन का मतलब होता है कि जैसा लिखा है ना ऐसा ही लिख लो। कॉपी इट डाउन, जैसा लिखा है ऐसा ही लिख लो, यानी कि जो जैसा बोर्ड पे लिखा है ऐसा ही लिख लो। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, कॉपी इट डाउन, जैसा लिख रहा है ऐसा ही लिख लो, जिससे कि आप इन सेंटेंसों को प्रॉपर बोल पाएँ। अच्छा, अब तो ये बात रही, अगर मैं ये कहूँ कि लिख लो, एक तो होता है जैसा लिखा है ऐसा लिख लो, और एक होता है लिख लो, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ टेक इट डाउन, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट, वाई आर यू लाफिंग। वाई आर यू लाफिंग, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो है यू, वाई आर यू लाफिंग, आप ऐसे बोल सकते हो ना, क्यों हंस रहे हो? डोंट लाफ, हंसो मत। तो कैसे बोलेंगे कि वाई आर यू लाफिंग, डोंट लाफ। क्लियर गाइज? नेक्स्ट, किसी बच्चे की अगर टाई फटी हुई है, आपने बोला ये टाई फटी हुई है, इसको चेंज करो, तो कैसे बोलेंगे इसको आप? योर टाई इज टॉर्न, चेंज इट। योर टाई इज टॉर्न, चेंज इट। ठीक है ना? योर शर्ट इज टॉर्न, चेंज इट। तो आप बोल सकते हो कि आपकी टाई फटी हुई है, इसको चेंज करें, आपकी शर्ट फटी हुई है, इसको चेंज करें। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आर यू नॉट फीलिंग वेल, आर यू नॉट फीलिंग वेल, इसका मतलब है कि क्या आपको अच्छा फील नहीं कर रहे, क्या आपकी तबीयत खराब है, ऐसे करके बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है बहुत शांत बैठा हुआ है, सिर को पकड़ के बैठा हुआ है, तो देन यू कैन स्पीक दैट टाइम कि आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोला यस सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव हेडेक, आई हैव स्टमच एक, आई हैव फीवर, कुछ भी बोल सकता है बच्चा। तो जब आप बोल सकते हो कि तो आपने मेडिसिन नहीं ली, तो आपने मेडिसिन नहीं ली, तो क्या बोलोगे, हैव यू नॉट टेकन मेडिसिन, क्या आपने मेडिसिन नहीं ली। और आप ये बोल सकते हो कि क्या तुमने मेडिसिन ले ली, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू टेकन मेडिसिन, हैव यू टेकन मेडिसिन, हैव यू टेकन मेडिसिन, क्या आपने मेडिसिन ले ली। हैव यू नॉट टेकन मेडिसिन, क्या तुमने मेडिसिन नहीं ली। ठीक है, तो यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गेट अप फ्रॉम देयर, गेट अप फ्रॉम देयर, वहाँ से खड़े हो। जैसे कि कोई बच्चा है और कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, दूसरी की सीट पे, तो आप उससे बोल सकते हो गेट अप फ्रॉम देयर, वहाँ से खड़े हो। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारे सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो क्लासरूम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये सारा दिमाग मैं ही लगा कर आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ, सिर्फ आपको तो लर्न करने हैं और यूज करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई, इसका मतलब है वो है झूठ बोल रहा है। ही इज टेलिंग अ लाई का मतलब वो झूठ बोल रहा है। शी इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है। कोई बच्चा है, किसी ने बोला कि सर इसने ये काम किया, तो वो बच्चा बोल लगा कि नहीं सर ये झूठ बोल रही है, ये मैंने नहीं किया, आई डिडंट दिस, मैंने ये नहीं किया। अगर वो झूठ बोल रहा है या फिर तुम झूठ बोल दो, यू आर टेलिंग अ लाई। अगर वो झूठ बोल रहा है तो ही इज टेलिंग अ लाई। क्लियर। नेक्स्ट, आपने किसी बच्चे से कहा 10 फ्रूट के नाम बताइए आप मुझे, तो टेल मी 10 फ्रूट्स नेम, टेल मी 10 फ्रूट्स नेम। आप मुझे 10 कलर के नाम बताइए, तो टेल मी 10 कलर्स नेम। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह के टाइम पे क्या है कि हम बच्चों के टीथ वगैरह चेक करते हैं, नेल्स चेक करते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं उस समय हम। तो आपने देखा कि किसी बच्चे के दांत साफ नहीं है, तो आप उस समय बोल सकते हो कि योर टीथ मस्ट बी वेल क्लीन, आपके दांत अच्छे से साफ होने चाहिए। देखो, एक होता है टूथ और एक होता है टीथ। एक दांत को टूथ कहते हैं और एक से ज़्यादा जब दांत होते हैं तो उनको टीथ कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ लें इसको। योर टीथ मस्ट बी वेल क्लीन, आपके दांत अच्छे से साफ होने चाहिए। अच्छा, अब एक बात आती है कि जिस समय प्रेयर स्टार्ट होती है तो प्रेयर में हमारी 2 कमांड होती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्राम और सावधान बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही 2 कमांड होती हैं, जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा भी मैंने, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज और अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है सावधान और स्टैंडीज का मतलब होता है विश्राम। आपने सुना तो कई बार होता है स्टैंडीज अटेंशन, स्टैंडीज अटेंशन, लेकिन अगर मैं लिखने की बात कर दूं कि लिखिए शब्द को, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे उस समय। क्यों स्टैंडीज सुना जाता है, हम क्या सुनते हैं, स्टैंडीज, लेकिन ये है क्या, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। तो आज आप लिखना भी सीख लें और बोलना तो पहले से, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पहले से आपको आता होगा कि स्टैंड इज और अटेंशन। ठीक है, लेकिन लिखना आप यहाँ पर सीख लें कि इसकी स्टैंड एट EASEH ये होती है। नेक्स्ट बढ़े, आप किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि एक जगह बैठ जाओ, तो कैसे बोलेंगे, सिट एट वंस प्लेस, सिट एट वंस प्लेस। एक जगह बैठ जाओ, बार बार इधर से उधर घूम रहे हो, यू आर मूविंग हियर एंड देयर, जस्ट सिट एट वंस प्लेस। क्लियर। अच्छा, अब ये बात आती है कि बच्चा आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, या फिर बच्चा आपके पास आकर के बार बार तंग कर रहा है आपको कि सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। तो आप उस समय क्या बोलो, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। इसका मतलब है कि मुझे तंग मत करो। डोंट नैग मी का नैग मी मतलब होता है तंग करना। ठीक है, तो डोंट नैग मी, मुझे तंग मत करो। नेवर टेल अ लाई, इसका मतलब कभी झूठ मत बोलो। किसी बच्चे ने कहा कि सर इसने ये काम किया और उसने रियलिटी में काम किया, फिर भी झूठ बोल रहा है और बाद में पता चला कि इसने ये काम किया था, तो आप उस बच्चे से बोलिए कि बेटा कभी झूठ मत बोलिए, डोंट नेवर टेल अ लाई। क्लियर। नेक्स्ट, आपने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाने के बाद में आपने बोल दिया कि बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, इनफ, बस इतना ही। तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए है इतना ही, या फिर इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना काफ़ी है।
तो कैसे बोलेंगे इसको? दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन। एक बार और बता दीजिए सर, या फिर एक बार और कर लीजिए इस काम को। तो कैसे बोलेंगे? वंस मोर प्लीज, एक बार और कृपया। ठीक है, वंस मोर, एक बार और। नेक्स्ट, क्या बात है, बोलते ना क्या बात है, पालती मार के बैठ जाओ। बच्चा नीचे बैठे हुए हैं, उसके बाद में कभी कोई इधर लेट रहा है, कभी इधर लेट रहा है, कभी किसी का सहारा ले रहा है, तो आप बोलेंगे क्या बात है, सीधे बैठ जाओ। है क्या बात है, पालती मार के बैठ जाओ। तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? सिट क्रॉस लेग्ड, क्या बात है, पालती मार के बैठ जाओ। क्रॉस लेग का मतलब होता है पालती मार के बैठना, ठीक है। और सिट प्रॉपरली, सीधे बैठ जाओ। सिट स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ। तो मैंने दो सेंटेंसों को मिक्स करके बता दिया है, क्योंकि हम सिंगल सेंटेंस बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एक दो सेंटेंस मिला के यूज़ करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट्स द मैटर, सिट क्रॉस लेग्ड। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, बच्चा क्या है कि जब लिखता है तो कटिंग ज़्यादा करता है, कभी काट दिया, ठीक है, कभी उसको रफ कर दिया, तो आप उस समय बोलेंगे डोंट मेक कटिंग, कटिंग मत करिए इसमें, ठीक है, गंदा लगता है, कटिंग मत करिए, तो डोंट मेक कटिंग। अच्छा, वी स्टार्टेड 10 मिनट अगो, हमने तो 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया है, हमने तो 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया। अगर आपको कुछ कहना हो इस तरीके से कि वी स्टार्टेड 10 मिनट अगो, कि 10 मिनट पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो कैसे बोलेंगे आप? वी स्टार्टेड 10 मिनट अगो। क्लियर? नेक्स्ट, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, एकदम बहुत अच्छा आंसर दिया, तो आप बोल सकते हो दैट्स इंटरेस्टिंग आंसर, दैट्स इंटरेस्टिंग आंसर, दैट्स इंटरेस्टिंग आंसर। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर, इंटरेस्टिंग आंसर, रुचिकर आंसर है ये, ठीक है, रुचिकर उत्तर है ये। अच्छा, कभी कभी बोलते हैं कि अब आप बच्चे से कि अपनी डेस्क के पास खड़े हो जाओ, ठीक है, डेस्क के पास खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, यहाँ नहीं आओ, वहीं पर खड़े हो जाओ। तो कैसे बोलेंगे? स्टैंड बाई योर डेस्क, स्टैंड बाई योर डेस्क, अपनी डेस्क पर खड़े हो जाओ, अपने डेस्क के पास खड़े हो जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ें। अभी देखिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं और 2 से 3 वर्ड के हैं, ये भी कवर किए, क्योंकि ये ज़्यादातर बोले जाते हैं। बड़े सेंटेंस तो बोले जाते हैं, लेकिन ये भी बोले जाते हैं। जैसे नो विस्परिंग, नो विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी फुसफुसाइए मत, फुसफुसाइए मत, फुसफुसाना नहीं है। जैसे कि 2 4 5 बच्चे आपस में बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं ना क्लास को, तो आप उस समय बोल सकते हैं कि फुसफुसाइए मत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, जैसे कोई बच्चे ने बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा किया क्लास में, तो आप बोलेंगे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। और अगर उसने थोड़ा सा कम किया लेकिन अच्छा किया, तो आप बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सुपर, ऐसे बोलते हैं ना। तो इन वर्डों को तो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बोले ही जाते हैं, एक्सीलेंट, सुपर, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े हम। फैबुलस, ठीक है ना, ऑशम, ये सब वर्ड ऐसे हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉक स्लोली। वॉक स्लोली मतलब धीरे चलिए। आपकी कोई क्लास की लाइन है, वो जा रही है और बच्चे दौड़ रहे हैं, बोला नहीं दौड़िए मत, डोंट रन, वॉक स्लोली, धीरे चलिए। इरेज इट, इसे मिटा दो। जैसे आपने किसी बच्चे से बोला इसे मिटा दो, ये अब काम का नहीं है ना, ये रफ कार्य था, इसको मिटा दो आप। कम सून, जल्दी आओ। कम बैक, वापस आओ। गो बैक, वापस जाओ। कम बैक, वापस आओ। गो बैक, वापस जाओ। वेल डन, वेल डन, शाबाश, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा किया है आपने। तो आप कैसे बोलेंगे? वेल डन, शाबाशी देने के लिए वेल डन, एप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डू इट ट्वाइस। डू इट ट्वाइस का मतलब है इसे 2 बार करो, इसे 2 बार करो। नेक्स्ट है आपका, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत मतलब छोटी क्लास में होते हैं, तो उनकी एज भी कम होती है, तो बच्चे क्या है तुतलाते हैं। तो घर पे भी तो उनका छुड़ाया जाता है तुतलाना, लेकिन स्कूल में भी हम लोग मना करते हैं कि तुतलाइए मत। तो आप कैसे बोलेंगे? डोंट लिस्प, डोंट लिस्प, इसका मतलब तुतलाइए मत, डोंट लिस्प। क्लियर? तुतलाइए मत। मैं यहाँ लिखा है तुतलाना, वैसे लिप्स तुतलाना होता है, तुतलाना, तुतलाइए मत। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। आप बच्चों को ज़्यादातर तो बोलते ही हैं कि बहाने मत बनाइए, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? डोंट मेक एक्सक्यूजेस।
क्लियर। नेक्स्ट, दिस वे, दिस वे इसका मतलब इस तरीके से, दैट वे उस तरीके से, इस दिस वे इस तरफ, और दिस वे दैट वे उस तरफ। तो ये दो तरीके यूज करना है, इस तरीके से या इस तरफ, दिस वे दैट वे उस तरफ या उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करिए। कोई बच्चा है बार बार आया जा रहा है कि सर मेरा नंबर ले लो, सर मेरा नंबर ले लो, तो आप बोल सकते हो उस समय कि वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो भाई, हैव पेशेंस, सब्र रखो, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। जैसे बच्चे ने कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं उनको कह के आया, उनको कह के आया, तो बोले बेटा आप मुझे बताना चाहिए था ना, आपको मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टू टेल मी, मुझे बताना चाहिए था आपको, है, मुझसे बात करो तुम, आपको किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। तो टॉक टू मी, मुझसे बात करो। नेक्स्ट, नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, अभी तुरंत नहीं, कोई काम तुरंत करने के लिए मना कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, नॉट राइट नाउ, अभी तुरंत नहीं, ठीक है। गिव मी दैट, वो मुझे दो। जैसे कि किसी का कोई आइटम गिर गया है या फिर कोई घर से कोई आइटम ऐसे लेके आया, जैसे वो मान के चलिए कि कोई मोबाइल लेके आया है, तो आप लोग ये मुझे दो, इसे मुझे दो, ऐसे बोलते हैं ना, इसको सबमिट कराना है, तो आप क्या बोलोगे, गिव मी दैट। नेक्स्ट, इतने में दूसरा बच्चा चला रहे, सर मेरा है, ये तो मेरा है, और पता नहीं चल रहा है पूरी क्लास में, क्योंकि 40 से 50 लोग बैठे होते हैं, तो आप पूछ सकते कौन चिल्लाया, कौन चिल्लाया, तो हु शाउटेड, कौन चिल्लाया, हु शाउटेड, क्लियर। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपका डू एट वंस। डू एट वंस का मतलब होता है कि तुरंत करो, तुरंत करो, इस काम को तुरंत करो, डू एट वंस, तुरंत किया जाए ये काम, ठीक है। जैसे आपने किसी को कोई होमवर्क दिया या कुछ भी काम दिया, इसको तुरंत करने के लिए बोला, तो आप क्या बोलेंगे, डू एट वंस, क्लियर गाइस। नेक्स्ट बढ़े। मेक इट फास्ट, जल्दी करो, मेक इट फास्ट, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। मेक इट फास्ट का मतलब जल्दी करना होता है, हरी अप का मतलब भी जल्दी करना होता है, तो मेक इट फास्ट, हरी अप। लेट्स गो आउटसाइड, चलिए बाहर चलते हैं, आइए बाहर चलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स गो आउटसाइड, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़े। रीच अर्ली, रीच अर्ली, रीच अर्ली का मतलब होता है जल्दी पहुंचो, आप उस क्लास में जल्दी पहुंचो, वहाँ सभी लोग गैदर्ड हैं, एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंडक्ट विद इन 5 मिनट, बोलना है आपको, तो आप बोलेंगे रीच अर्ली, जल्दी पहुंचो। डू इट टुमारो, इसे कल करना, डू इट टुमारो, इसे कल करना। कंप्लीट इट नाउ, अब इसे पूरा करूं, अब इसे पूरा करूं। ये सब वर्ड ऐसे हैं जो ज़्यादातर आप यूज करते हो, दिन में इन वर्डों का कहीं ना कहीं यूज आता ही है, तो आता है तो आप इसको लर्न कर लें और इसको यूज कर लें, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल मत लीजिए टेंशन, ठीक है ना। मैं आपको वो सब सेंटेंसेस दूंगा जिन सेंटेंसों की आपको नीड है ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग कैंपस, कैंपस के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्लास के दौरान, मैं सब दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। कोई बच्चा है जो बीच में बोल रहा है, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उस समय बोल सकते हो कि डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, कीप लर्निंग, सीखते रहो, बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट, कीप लर्निंग, सीखते रहो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़े। आपने किसी बच्चे से आंसर पूछा और उसने रॉन्ग आंसर दिया, फिर बोला बेटा एक बार फिर से सोचो, हो सकता है तुम्हें पता हो, एक बार फिर से सोचो, तो यू थिंक अगेन, एक बार फिर सोचो, यू थिंक अगेन। नेक्स्ट, काउंट ऑन फिंगर्स, काउंट ऑन फिंगर्स, छोटे बच्चों से बोल सकते हैं बेटा उंगलियों पे गिनो आप, काउंट ऑन फिंगर्स। जैसे बोला कि 5 + 8 कितना होता है, तो बच्चा कंफ्यूज है कि बोलें कैसे, क्योंकि वो उस समय तो आपने कॉपी पे बताया है, कॉपी पे कर रहा है, तो आप बोल सकते हो काउंट ऑन फिंगर्स, फिंगर्स पे काउंट करिए, तो बच्चा इस तरह से काउंट करे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7 8, तो 5 + 8 = 13, बच्चा बता सकता है ना, तो आप उस समय बोलेंगे कि काउंट ऑन योर फिंगर्स। नेक्स्ट, स्टैंड इन थर्ड रो, जैसे कि लाइन बनी होती है रूम, क्लासरूम के अंदर, तो आपने बोला कि थर्ड रो, तीसरी रो, स्टैंड इन थर्ड रो, आप तीसरी लाइन में खड़े हो जाइए, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम इसको हटा देते हैं और केवल इसकी बात करते हैं, थर्ड रो, थर्ड रो लास्ट वन, तीसरी रो में सबसे पीछे वाला, तो कैसे बोलेंगे, थर्ड रो लास्ट वन, ठीक है। थर्ड रो का सेकंड लास्ट, ये कवर किया यहाँ पर सेकंड लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आपका इंग्लिश का 5वां पीरियड लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर बोलना हो, अब से मेरा ये पहला पीरियड होगा, तो फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। ठीक है गाइज, नॉट माइन, मेरा नहीं है, योर्स तुम्हारा है। जैसे कि ये पेन मिला मेरे को, मैंने कहा ये मेरा तो नहीं है, नॉट माइन। तो कोई किसी लड़का दूसरे, ये आपका है क्या, योर्स, नो 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 इट्स नॉट माइन, ये मेरा भी नहीं है। ओनली यू, आपने किसी बच्चे को बुलाया और 2 बच्चे आने, नहीं, ओनली यू, तुम आइए, ओनली यू, केवल तुम। ओनली टुडे, केवल आज, आज के लिए हाफ डे हो रहा है बस, ठीक है ना, तो ओनली टुडे, केवल आज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकंड लास्ट, यानी पीछे से दूसरे नंबर का, और सेकंड वन सबसे लास्ट वाला। मैंने ये बताया था इसके साथ में जब थर्ड लॉ की बात की थी मैंने। नेक्स्ट है आपके ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है सब मिलकर, सब मिलकर, सब मिलकर इस काम को करिए, ऑल टुगेदर। ओबे मी, ओबे मी का मतलब होता है मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, टीचर का हक होता है बच्चे से बोल सकता है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, तो आप भी अगर मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, ओबे मी, तो इनको आप सभी को लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने कलीग या फिर क्लासमेट या फिर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हो सकता है कि हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें या फिर यही टॉपिक दोबारा से एक आध और वीडियो इसकी लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो वैसे ज़्यादातर मैंने सारे सेंटेंसेस कवर कर दिए हैं, और अगर और भी सेंटेंसेस होंगे तो मैं डेफिनेटली एक सेशन और लिख के आऊँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।